वबरकातुहू। मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारतों में आज हम लोग निकले हैं। तो मदीने की ज़ियारतों में से एक अहम ज़ियारत मैदान उहद है। अभी आप लोग बस में सुने हैं इसके ताल्लुक़ से डिटेल में, मैं अभी लंबा नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में जंग उहद के बारे में बोलकर ख़त्म करूँगा। ये इस्लाम की दूसरी जंग है। आप सब लोग जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अज़ीम शान फ़तह नसीब फरमाई। ऐसी फ़तह कि जिसकी वजह से अरब में जो मुशरिकीन मक्का और कुरैश थे उनकी पूरी की पूरी बेइज्जती हुई थी और उनकी जो वक़्त और हैसियत थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। तो अब उनको उसका बदला लेना था। एक तो उनको उसका बदला लेना था, दूसरा ये कि जो रास्ते मदीने से होकर उनके तिजारती रास्ते शाम वगैरह जाते थे, वो रास्ते भी जंग बदर के बाद बंद हुए थे, तो उन रास्तों को भी खोलना था। और उसके अलावा अबू जहल जो मुशरिकीन मक्का का सरदार था, उन्हें भी बदर में क़त्ल किया गया था। तो अब इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए मक्के के अंदर एक मशवरा होता है, दारुन नदवा एक मशवरे की जगह है, एक मीटिंग प्लेस है, वहाँ पर मशवरा होता है। मशवरा होने के बाद ये तय होता है कि अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा और एक मुनाफिक, यहाँ एक मुनाफिक था, ये तीन लोग मिलकर पूरे जोश के साथ ये तय करते हैं कि किसी न किसी तरीक़े से अच्छी तरह मेहनत करके, अच्छी तरह कोशिश करके इस मर्तबा मुसलमानों को हराना है। तो उसके लिए मुस्तकिल पैसे जमा किए जाते हैं, उसके लिए तिजारती नफ़े जो हासिल होते हैं उसको सिर्फ इसी काम के लिए वक्फ करते हैं। फिर उसके बाद आसपास से फ़ौज को भी जमा करते हैं। जमा करते करते पूरे 3000 लोगों को लेकर वो लोग मदीने पर हमले की ठानते हैं और मदीने पर हमला करने का इरादा करते हैं। जब ये लोग ये मशवरा करके सब प्लानिंग करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मक्के में थे। उनको मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजे कि इस तरह ये लोग मदीने पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा करें और मशवरा करने के बाद इस जगह पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जंग उहद के लिए आए और यहाँ पर जंग हुई, जिसमें शुरू में अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। लेकिन ये जो पहाड़ है सामने देखिए, ये जबल रमात है, यानी वो पहाड़ जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर फेंकने वाले सहाबा को तैनात किया था। सहाबा से जो ये पहाड़ पर सहाबा खड़े हुए थे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से अंदर आने की, यानी मैदान में आने की पूरे के पूरे चांसेस, मैदान में आने के पूरे चांसेस दुश्मन को थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक मैं हुक्म नहीं देता उस वक्त तक इस जगह से आपको हटना नहीं। बाद में जब सहाबा ने देखा कि मुसलमानों को फ़तह हासिल हो रही है और जो मुशरिकीन मक्का आए थे उन्हें भाग रहे थे, तो वो देखकर जो सहाबा वहाँ खड़े थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में, उनमें से तकरीबन 50-60 लोग उतर कर आ गए, सिर्फ 10 लोग वहाँ पर बाकी रह गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं करे थे। अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद उस वक्त सिपह सालार थे मुशरिकीन के कौम के, तो उन्होंने तो ज़बरदस्त कमांडर थे। उन्होंने देखे जगह खाली है तो फ़ौरन पलट कर हमला करे, जिससे मुसलमानों की हवा उखड़ गई। अचानक से सडन से जब हमला हुआ तो डर कर इधर उधर बिखर गए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत भी बहुत तंग होती है। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब में रहकर अल्लाह के नबी की हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक तलवार भी देते हैं उस वक्त, जिसका नाम ज़ुल्फ़कार है। तो उस वक्त एक ख़बर भी फैल जाती, क्या बोलकर बोले तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी शहीद हो गए बोल। तो वो ख़बर की वजह से जो सहाबा थे उन्हें और डर जाते, लेकिन बाद में हज़रत अली की हिफाजत की वजह से और थोड़ी देर के बाद मालूम होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह बाहयात हैं और उसके अलावा आगे आ रहे हैं। अल्लाह के नबी के जोश को देखकर, अल्लाह के नबी के हयात की ख़बर को सुनकर जो सहाबा पीछे चले गए थे उन्होंने सब फिर से मैदान में आए और फिर जंग होते रही। बहरहाल आखिर तक ये जंग जो है अनडिसाइडेड थी, यानी इस जंग के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान हार गए और मुशरिकीन मक्का जीते या फिर मुशरिकीन मक्का जीते मुसलमान हार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जंग जो थी अनडिसाइडेड थी। इसके अंदर मुसलमानों के 70 सहाबा शहीद हुए। तो उनकी जो कब्रें हैं वहाँ सामने आपको दीवार दिख रही है ना, जाली,
اس کے پیچھے صحابہ کی قبریں ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ پہلے یہ زیارت کریں گے، پھر اس کے بعد وہاں جا کر جو صحابہ وہاں پر مدفون ہیں ان کو سلام پیش کریں گے اور کچھ پڑھ کر ان کو ان کا ثواب ان کو بخشیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ واپس جائیں گے. اس میں سب سے زیادہ غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست سپورٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد جو ہندہ تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک، کان، انگلیاں سب کچھ کاٹ دی اور کاٹ کر اس کا ایک ہار بنا کر گلے میں ڈال کر اس نے رقص کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی وہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرح خوب رویا. اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا ہے. حضرت حمزہ جو تھے وہ بہت پاورفل تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی ان کے سامنے آ کر ان سے حملہ کرنے کی، اسی لیے باقاعدہ پلان کر کے برچہ مار کر ان کو شہید کیا گیا. یعنی دور سے بھالا بولتے نا، دور سے بھالا پھینک کر ان کو شہید کیا گیا، ورنہ ان سے تلوار سے لڑنے کی کسی کو جرأت اور ہمت نہیں تھی. ایسے بہادر اور ایسے طاقتور صحابی تھے. تو بہرحال ان لوگوں نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کی شہادتیں اور قربانیاں پیش کی. اس وقت ہم لوگ اس جگہ پر ہیں تو یہاں سے یہ پیغام اور یہ میسج لے کر ہم لوگوں کو جانا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنتیں ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے کی ہیں، تو اب اس دین کو کم از کم ہمارے زندگیوں میں باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، اس کو جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پھیلانا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام مسلمانوں کو بھی اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر جمے رہنے کی، مرتے دم تک اسی پر جمے رہنے کی اور اسی پر مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان صحابہ کی جنہوں نے اس میں اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے، ان کو بہترین بدلہ ہماری طرف سے، پورے امت کی طرف سے نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ جلدی جلدی